हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। इसमें कि हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, करते हैं इसको। कह रहा है कि मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन है कि राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, और दूसरा है दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, तीसरा है राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, चौथा इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो कौन सा नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ था, सही है। दूसरा है कि पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे, ये वाला भी सही है। तीसरा है कि पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें भी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य पूछ रहा है इस बार, तो इसको पहले हाईलाइट करेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, है ना। तो ये वाला तो सही है हमारा। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पत्थर के स्तंभ राजस्थान से तैयार किए जाते थे, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। राजस्थान से नहीं तैयार किए जाते थे, ये वाराणसी के पास चुनार एक जगह है। कहाँ है? यहाँ लिख देते हैं। वाराणसी के पास एक जगह है चुनार, वहाँ पर बनाए जाते थे और वहीं से दक्षिण भारत में पहुँचाए जाते थे, दक्षिण भारत में पहुँचाए जाते थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और फिर अगला है कि मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई। फिर अगला है, ये वाला हमारा सही है। फिर अगला है कि इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। पूछा है असत्य, तो असत्य कौन है? बी नंबर असत्य है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है कि गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो लिखा है लोहे का प्रचुर प्रयोग, तो बेशक लोहे का प्रचुर प्रयोग हुआ था। आहत मुद्राओं की उपलब्धता थी, लेखन कला का प्रयोग था, तीनों सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन उस टाइप का दिया होगा, मैंने ऑप्शन ऐड नहीं किया। जैसे दिया है कि 1 और 3 और केवल 1 और केवल 3 या केवल 1 2 3, ऐसे टाइप का ऑप्शन दिया है। तो इसमें सही ये वाला हो जाएगा, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसे लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के। तो कौन अंतिम सम्राट था? तो ऑप्शन नंबर मतलब पहले कुड़ाल है, जालौक, बृहद्रथ और उदयन। उदयन नहीं, ये बी नंबर सही है, बृहद्रथ। बी इसका राइट आंसर है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई।
दूसरा है मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, और तीसरा है प्रांतों में दमनकारी शासन था। ठीक है, तो इन तीनों, ये तीनों ही सही है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाईलाइट दिस पॉइंट। पहला है कि उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था, तो ये वाला तो सही है। दूसरा है कि इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, ये वाला हमारा गलत है। मुद्राओं का प्रचलन था, अच्छी मात्रा में था। ठीक है, मौर्य शासन में मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाले कौन कौन से, पहले एक है मतलब जो इस शासन में चलते थे, जो सिक्के चलते थे, मुद्राएं, उसमें मयूर और है पर्वत और है अर्धचंद्र। क्या है अर्धचंद्र? अर्धचंद्र, ये छाप वाली रजत मुद्राएं बनती थी। ये छाप हैं, ये सारी छाप है, इसकी रजत मुद्रा, रजत मतलब चांदी की मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं। और फिर तीसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, ये भी सही है। और फिर है सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया था, ये वाला भी सही है। तो हमारा पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि चीन के राजा सी हुआंगती ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूनानियों के हमले से नहीं, सीथियन शकों, रुक जाइए मैं लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा होगा, सीथियन शकों के हमले, सीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया था। दूसरा है कि यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था, ये वाला हमारा सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो ये केवल 2 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सही है। दूसरा है कि मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वायमंग में मिलता है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर कह रहा है अरमेइक और यूनानी लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया, ये वाला हमारा गलत है। दक्षिण भारत से अभिलेख नहीं प्राप्त हुए थे, ये अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं जो अभिलेख, वो अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग उसमें हुआ था। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित थे? कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? पहला है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी। ठीक है, तो इसमें पाटलिपुत्र आपका मिलता है और तक्षशिला मिलता है और उज्जैनी मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग और काशी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। ठीक
ठीक है, और पूछ रहा कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो पहला वाला तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि सुवर्णगिरी आंध्र में स्थित सोने की खदान थी, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सुवर्णगिरी सोने की खदान तो है लेकिन आंध्र में नहीं, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित सोने की खदान है, तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक सेकंड आप रुकिए। हाँ, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मेगास्थनीज ने सैनिक, सही पूछ रहा है, ठीक है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है, ये वाला सही है। दूसरा पूछ रहा है कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, ये वाला भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वेनसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही पूछ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। एक पुहार नगर था जो कहाँ पर बसा था, समुद्र तट पर बसा था, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है कि मौर्य काल में मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है कि सन्निधाता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी था। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है और ये हमारा गलत है। सन्निधाता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी था, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कि वे केवल प्राकृत भाषा में लिखे गए। अशोक के अभिलेख, ये वाला तो गलत ही होगा, तो ये वाला तो हाँ गलत ही है। वे केवल प्राकृत भाषा में नहीं लिखे गए। अशोक के अभिलेख किस किस भाषा में लिखे गए हैं, अशोक के अभिलेख किस किस भाषा में लिखे गए हैं, क्वेश्चन मार्क है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। मैंने कई बार बताया हुआ है, 4-5 लिपि है जिसमें लिखे गए हैं, तो आप वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा है कि शिलालेख अशोक की घरेलू और विदेश नीतियों पर प्रकाश डालते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, केवल 20 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और देखिए मतलब अभी मैं आंसर बता दूँ क्या, मैं आंसर नहीं बताऊँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा है, पूछ रहा है मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था इसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्तरापथ ताम्रलिपि पाटलिपुत्र राजमार्ग। दूसरा है पाटल, ये कौशाम्बी उत्तरापथ राजमार्ग है। तीसरा प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग और भृगु कच्छ। चौथा ऑप्शन है मथुरा उज्जैनी राजमार्ग। तो इसमें से सी नंबर सही है, प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला बोल रहा है कि हिरण्य, ये मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर है, तो ये वाला तो सही है। फिर है दिनार, ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, ये वाला भी सही है। फिर दिया है उद्रंग, ये गुप्तकालीन सिंचाई कर है, ये गलत है। उद्रंग सिंचाई कर नहीं है, तो उद्रंग है क्या? ये गुप्त काल में लिए जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर है। क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है, ठीक है। किसमें? गुप्त काल का है। गुप्त काल का भूमि कर था, ठीक है। तो और चौथा है कि मासक, ये मौर्यकालीन तांबे के सिक्के थे, ये वाला भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का प्रचुर प्रयोग या लोहे का प्रचुर प्रयोग आहत मुद्राओं की बहुतायत, उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पकी ईंटों, घेरदार कुओं का प्रचलन और पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय आदि किस काल में गंगा मैदान की भौतिक संस्कृति के आधार थे? तो ऑप्शन है द्वितीय नगरीकरण का काल, गुप्त काल, फिर मौर्योत्तर काल और मौर्य काल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौर्य काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, ये मैं पहले से ही बताती चली आ रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पढ़ा था ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य इतिहास या साहित्य के स्रोत हैं? ठीक है, मौर्य इतिहास के साहित्य के स्रोत हैं। तो अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुचरित्र, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इसमें देखिए अर्थशास्त्र भी है, इंडिका भी है और मुद्रा राक्षस है, मनुचरित्रम नहीं है। तो स्रोत कौन से? पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बता देती हूँ। पहला अर्थशास्त्र था ऑप्शन में, एक सेकेंड, पहला अर्थशास्त्र था ना ऑप्शन में, है ना। तो देखिए इसकी रचयिता कौन है? तो कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य। इस कौटिल्य ने लिखी है ये बुक, इम्पॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इन्होंने क्या बताया है कि मौर्यकालीन आर्थिक, इन्होंने, मैं लिख देती हूँ, मौर्यकालीन आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ, मौर्यकालीन आर्थिक स्थितियों को बताती है। अर्थशास्त्र नाम की बुक है जो, उस पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक का नाम था इंडिका। इंडिका, देखिए राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल तो रही हूँ, आप बोलने से मतलब लिखने वाला समझ में नहीं आ रहा तो सुनकर लिख लीजिएगा। इंडिका नाम की बुक थी, इसको किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज, एक सेकेंड, मेगास्थनीज ने लिखी थी ये वाली बुक। तो ये इसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य का विवरण बताया था, पूरा मौर्य साम्राज्य का विवरण, साम्राज्य का विवरण बताया था, साम्राज्य का विवरण बताया था, ठीक है, इंडिका नाम की बुक में। और अगला दिया था जो हमारा ऑप्शन था, वो दिया था मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया लिख देते हैं। मुद्रा राक्षस, ये बुक लिखी किसने थी? राक्षस, ये बुक लिखी किसने थी? इंपॉर्टेंट तो ये भी है। तो विशाख दत्त नाम के एक व्यक्ति थे, विशाख दत्त, उन्होंने ये बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस नाम की। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध
चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चाणक्य की कूटनीतिक योजना का उल्लेख किया है। ठीक है, का उल्लेख किया गया है। अगला दिया था एक बुक थी जो मतलब ये सही नहीं थी, वो गलत थी, मनुचरित्र। इसमें क्या बताया गया था, ये बुक पहले लिखी थी अल-लसानी। किसने लिखी थी? अल-लसानी। अल-लसानी पेचना एक ये है। अल-लसानी पेचना नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बुक लिखी हुई थी और इन्होंने जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था। तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित तो कुछ बताया नहीं था इन्होंने, तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। तो मनुचरित्र नाम की बुक किसने लिखी? अल-लसानी पेचना। आपको जैसे क्वेश्चन में ये पूछा था तो आपसे ये क्वेश्चन में बन सकता है, जैसे 4 बुक्स का नाम दे दिया और इधर दे दिया कि राइटर, तो कौन सा मैच कराना है ना, कौन सा मैच करता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने 20-21 क्वेश्चन आज भी किए थे, तो आज ये पार्ट ख़त्म होता है हमारा। कल ये चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे, थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।